नमस्कार साथियों। तो कल अपन ने बात की किस पे 1857 की क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में। आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। देखो इस क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। इसमें अगर पहला देखें तो वो है धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट। ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी। दूसरा विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण। तीसरे की बात करें अपन तो वो है कृषि का वाणिज्यीकरण। और चौथा है भारतीय समाज पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव, या जिसे बोलते हैं क्या, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र। देखो इसमें पहला है धन के निष्कासन का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। देखो लोगों के समझ में नहीं आई थी ये तो बात ही किसने बताई थी, दादा भाई नौरोजी ने, कि भाई तुम इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके उन्होंने कहा था कि भाई तुम अंग्रेज करते क्या हो, हमारे धन को, हमारे धन से हमारी चीजें खरीदते और उनको बेचते और मुनाफा कमाते हो। देखो आज अगर ध्यान से समझ लिया ना तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये देख लेना डोलते फिरोगे कभी समझ नहीं आएगा। देखो कहां से इसकी स्टार्टिंग होती है तो 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच आपको पता होगा, कमेंट में जरूर बताना किन किन के बीच हुआ। ठीक है, तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को मिले कितने, 3 करोड़ रुपए। ठीक, उसके बाद बक्सर का युद्ध, इधर लिख देता हूं मैं कौन सा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का 1757 में, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं अपन क्या, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की एक नहीं 2 संधियां हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की सेकंड संधि। तो इलाहाबाद की सेकंड संधि किन किन के बीच हुई, मुगल बादशाह और कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच। इस संधि के द्वारा क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार, या फिर बोले तो राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए किसने, अंग्रेजों। और मुगल बादशाह को वार्षिक रूप से कितने, 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए वार्षिक, और 53 लाख रुपए वार्षिक। दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसका मतलब क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से कर की जो उगाही है वो कौन करेंगे, अंग्रेज। उसके बदले में 26 लाख रुपए बाद में कर दिया था उसको, 53 लाख रुपए वो किसको देंगे, मुगल बादशाह। तो देखो मान लिया कि अंग्रेजों ने 100 रुपए कमाई, इस क्षेत्र से कमाई, यानी कि कर राजस्व, कर प्राप्त किया 100 रुपए का, तो 53 तो किसको दे दिए, मुगल बादशाह को। बच गए कितने, 47। अब ये 47 रुपए किसके हैं, अंग्रेजों के। इन्होंने क्या किया, इसको मान लेते हैं अपन एक्स। इस रुपए का इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने निवेश। ठीक है, इस निवेश से क्या किया, भारतीय वस्तुओं की खरीदारी। भारतीय वस्तुओं की खरीदारी। खरीदारी करके क्या किया, इसको निर्यात कर दिया। कहां कर दिया भाई, निर्यात, ब्रिटेन।
या बोले तो इंग्लैंड। ब्रिटेन में निर्यात कर दिया तो वहां से क्या मिला इनको? मुनाफा। भाई यहां से सस्ती खरीद के लेके गए हैं तो वहां जाके ऊंचे दाम पर बेचेंगे तो क्या मिलेगा इनको? मुनाफा। अब आपको पता है कि कोई भी चीज जब बिकती है तो गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। इधर आ गई सरकार। सरकार को क्या चाहिए? टैक्स। सरकार टैक्स पे ही चलती है। जैसे अपने पेट्रोल डीजल है वो आते तो कितने में है? 50-60 रुपए में, लेकिन अपने को कितने मिलता है? 120, 110। क्यों? क्योंकि सरकार उन पे लगाती है टैक्स। तो जो मुनाफा हुआ उसमें से कर के रूप में, टैक्स के रूप में किसने ले लिए? सरकार ने। बाकी जितना भी बचा वो कहाँ गया? कंपनी के शेयर होल्डरों के पास, जिन जिन के पास कंपनी के शेयर होल्डर थे। अंग्रेजों का कुछ लगा? अभी यहां तक तो छोड़ दो, माना कि एक साल का कर लिया अपने, अपना सिर्फ बक्सर का युद्ध तो बार बार थोड़ी होंगे, पर यह है कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हर साल कर की उगाही कौन करेंगे? अंग्रेज। कर लिए। 53 लाख देने हैं किसको? मुगल बादशाह को दे दिए। उसके बाद बचा फिर निवेश करेंगे, उस निवेश से भारतीय वस्तुओं को खरीदेंगे, खरीद के उनका निर्यात करेंगे, फिर ब्रिटेन भेजेंगे, मुनाफा होगा और वो धीरे 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 भारतीय पैसा हो जो भारतीय अर्थव्यवस्था से बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार अंग्रेजों का खुद का कुछ भी नहीं लग रहा, वो भारतीय भारतीय पैसे से ही वस्तुएं खरीदे हैं और मुनाफा कमा रही है। यही सिद्धांत को जाके दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसे बोलते हैं द ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी, जिसे दिया था दादा भाई नौरोजी, जिनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हर बार हर साल यहाँ से प्रोसेस चलती रहेगी, भारतीय पैसे को लेते रहेंगे और इस प्रकार से मुनाफा कमाते रहेंगे। ये सिद्धांत जाके कह रहा था धन के निष्कासन का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ये आगे नहीं होगा। तो पहला तो क्या पढ़ लिया अपन ने? धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसी में है दूसरा भी, औद्योगिकरण। देखो भी औद्योगिकरण को ऐसे देखो, इधर तो है अंग्रेजों के उद्योग, मतलब ब्रिटिश उद्योग, ठीक है। इधर कौन से हैं? भारतीय उद्योग। अब तुम कहोगे कि सब ब्रिटिश उद्योग कहते हैं, ब्रिटिश थी एक कंपनी तो बन के आए थे, वो कंपनी के रूप में आए थे भारत में। हाँ देखो, जो ब्रिटिश उद्योग थे वो आधारित थे पूंजी पर, और भारतीय उद्योग थे वो किस पर आधारित थे? श्रम आधारित उद्योग थे। भारतीय उद्योग किस पर आधारित है? श्रम पर आधारित है। इन उद्योगों में प्रति इकाई लागत वो क्या होती है? कम। और श्रम आधारित उद्योगों में प्रति इकाई लागत होती है अधिक। उसके अलावा देखें अपन, जो ब्रिटिश उद्योग थे उनमें टैक्स कितना? 2 से 4%। और भारतीय जो उद्योग है उनमें कितना टैक्स? 200 से 400। होगा भी औद्योगिकरण। क्यों? क्योंकि इनकी तो जो लागत है टैक्स कम है इन पे, तो इनको बेचने में भी आसानी होगी। इनकी जो कमाई है, लागत है, वो होगी कम। भारतीयों पर 200 से उन वस्तुओं से 400% तक टैक्स लिया जाएगा, तो उन चीजों की क्या होगी? रेट महंगी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि ऊंची रेट वाली चीजों को कौन खरीदेगा। और इस प्रकार धीरे धीरे भारतीय जो उद्योग थे पतन की ओर चले गए, और सिर्फ एकाधिकार हो गया किनका? अंग्रेजों। ठीक, अगला देखो। एक है इसमें कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। 500 वोट डाल लेना, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तीसरा देखो, कृषि का वाणिज्यीकरण। देखो इसमें सीधा से समझ लो, छोटा सा है पर बहुत बड़ा नहीं। कृषि का वाणिज्यीकरण में क्या हुआ कि
अंग्रेज भारतीयों से उगवाते थे क्या? नील या कपास। अभी एक बात बताओ, पिछले भी औद्योगिकरण में अपन ने पढ़ा है कि भारतीय उद्योग तो धीरे धीरे क्या हो गए? बंद हो गए। बचे उद्योग किनके? अंग्रेजों के। अब कपास एक ऐसी फसल है, व्यापारिक फसल, जिससे क्या बनेगा? कपास प्राप्त होगा। कपास का जो पेड़ होता है उससे रुई निकलती है, उससे क्या बनते हैं? धागे वगैरह, फिर क्या बनते हैं? कपड़े। तो अब बताओ, भारतीय उद्योग तो चल ही नहीं रहे, इनको खरीदेगा कौन? अंग्रेज या फिर कंपनियां, जो भी किन पे आधारित होंगी? अंग्रेजों पर। अब बताओ, इनको भारतीयों को फायदा क्या होगा? भारतीयों से जितनी कीमत अंग्रेज चाहेंगे उतनी ही कीमत लेंगे। अगर भारतीय उचित दाम में बेचना चाहेंगे तो उसको कहाँ बेचेंगे? क्योंकि बीच में कोई प्रतिस्पर्धा वाला है नहीं। इसी को बोला जाता है मार्केट में मोनोपोली, जिसकी अधिकतर चर्चा होती है कि भाई जो मार्क जुकरबर्ग, उसके अलावा जो एलन मस्क वगैरह की ये मार्केट को मोनोपोली बना रहे हैं, कि एक तरफा मार्केट बना रहे हैं। तो इधर अंग्रेज थे जो वो ही खरीद लेते थे, कोई बहुत ज्यादा दाम नहीं देते थे, इनके इतना पैसा देते थे कि भाई इनका बस गुजारा हो सके। इसी को क्या कहा जाता है? कृषि का वाणिज्यिकरण। अगला देखो, स्थायी बंदोबस्त। ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अगला है स्थायी बंदोबस्त। देखो, स्थायी बंदोबस्त कई प्रकार के थे। कौन कौन से? एक था जमींदारी, जमींदारी बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी, और तीसरा था कौन सा? महलवाड़ी बंदोबस्त। देखो, इनका अलग से चैप्टर है स्थायी बंदोबस्त का, तो इनमें यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बाद में इनके ऊपर एक चैप्टर ही है, उनमें अलग वीडियो बनाएंगे पूरी पूरी। जमींदारी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं इस्तेमारारी बंदोबस्त। किसने शुरुआत की इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको किसने स्टार्ट किया? कॉर्नवालिस ने। इसको किसने किया? मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। और इसको स्टार्ट किया किसने? मैकेंजी ने। इसमें दो नाम हो रहे थे, एल्फिंस्टन और अलेक्जेंडर रीड। तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इसमें जो भूमि का स्वामित्व था वो किनके पास था? जमींदारों के पास। इनमें जमींदारों के पास, इनमें किनके पास? किसानों के पास ही था। और इसमें भी किसानों के पास ही था। अब इसमें भूमि का स्वामी बढ़ा दिया किनको? जमींदारों को। जमींदारों को कह दिया कि हमें तो इतना टैक्स चाहिए, अब तुम चाहे कितना भी वसूल करो, हमें तो बस समय पे इतना टैक्स जमा करा देना। और इन्होंने क्या किया? जमींदार, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया? किसानों का शोषण किया और उनसे धन प्राप्त किया। इसी वजह से सबसे शोषण वाली पद्धति कौन पद्धति थी? कौन सी? जमींदारी स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त था। इसमें किसानों का उच्च शोषण हुआ। ठीक है। इसमें रैयतवाड़ी जो किसने स्टार्ट की? मुनरो ने। इसमें किसानों का जो शोषण था वो जमींदारी से थोड़ा कम हुआ, और सबसे कम किसमें हुआ? महलवाड़ी बंदोबस्त। यहाँ इतना ही ध्यान रख लेते हैं अपन। किसने स्टार्ट की? कॉर्नवालिस ने। यहाँ किसने की? मुनरो ने। और इसमें किसने स्टार्ट की? मैकेंजी ने। इसमें जो स्वामित्व था वो किसको था? जमींदारों को। इसी वजह से क्या हुआ? उच्च शोषण। इसमें किसके पास था? किसानों के पास। इसमें रैयतवाड़ी में जमींदारी बंदोबस्त से थोड़ा कम शोषण हुआ, सबसे कम शोषण किसमें हुआ था? महलवाड़ी बंदोबस्त में। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे किस पर? गरीबी का दुष्चक्र पर बात की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।